जिस तरीके से एक इलाका जहां पर हजारों की संख्या में सैकड़ों परिवार जो है वो डर के साए में जी रहे हैं, लॉकडाउन से भी बदतर स्थिति वहां की है, क्योंकि ये जो सरकार का बुलडोजर है, ये जो पीला पंजा है, वो कभी भी अब उन्हें जो है वो बेघर कर सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर महिलाएं जो है अभी भी हाथों में होर्डिंग्स लिए बैठी हैं, घर बचाओ हम बचेंगे, घर बचाओ आंदोलन लोहिया सिद्धांत। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम एक भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक को भारत में जीने का हक है या नहीं। अब हमारा हाथ जोड़ विनती है, रेखा गुप्ता मेरे बच्चों को जीवन दे, और मैं तुमसे जो गलती हम पे बन गई, मैंने मानी बात है, उसको हम क्षमा मांग रहे हैं। क्या गलती होगी? अब वो कह रही हैं कि हम लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। अच्छा, अगर हम लोगों ने वोट नहीं दिया तो 30,000 वोटों से जीती कैसे? ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम हैक किया है तो भी इस्तीफा दें, और अगर हम अवैध हैं तो भी इस्तीफा दें और री इलेक्शन हो जाए, बिना संभल के जीत के तो दिखा दें। वो किसी की बात नहीं सुन रही है, वो बूढ़ी माँ बैठी है, उस तक की बात नहीं सुन रही, तो हम जैसों की बात सुनेगी? वो किसी की बात नहीं सुन रही है। वो बड़ा ही दुख होता है कि जब हम कहाँ जाएं, मतलब अगर हमारी व्यवस्था इस तरह से चरमरा जाएगी, अगर हमारी न्यायालय ही गरीबों की बात नहीं सुनेंगे तो आगे किससे गरीब इंसान उम्मीद रखेगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ आई पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के एक ऐसे क्षेत्र में है, एक ऐसे इलाके में है जहां पर हफ्ता 10 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, लगभग 4 महीने से ज्यादा होने जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन है। जब से यहाँ रेखा सरकार आई है, मुख्यमंत्री बनी है, पिछले 1 सालों में यहाँ के लोगों की हालत जो है वो बद से बदतर हो गई है। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, सैकड़ों परिवार जो हैं, वो लॉकडाउन से भी बदतर स्थिति में जिंदगी जीने को मजबूर है। आप हमारे पीछे देखेंगे, सड़कों पे, रोडों पे, बैरियर्स पे, रिक्शा पे, हर जगह एक आपको एक कॉमन पोस्टर दिख रहा होगा। पोस्टर पे लिखा है घर बचाओ आंदोलन, हमारे घर बचाओ, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। ये लोग पुकार कर रहे हैं, ये लोग रो रहे हैं, और इन सारी बातों को अनसुना कर रही है दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट और रेखा सरकार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार इन्होंने सरकार से गुहार लगाए, अदालत से गुहार लगाए, सीएम रेखा गुप्ता के आवाज पर इन्होंने जाकर प्रार्थना की, विनती की, लेकिन ना ही कोई सरकार सुन रही है और ना ही अदालतें। क्या कुछ मामला है? आखिर ये लोग ये महीनों से जो है क्यों लॉकडाउन जैसी स्थिति में जिंदगी जीने को मजबूर है? क्या शुभ नाम हुआ आपका, और क्या क्या कुछ अब तक आप लोगों ने इसमें अलग अलग कदम उठाए, सरकार से लेकर अदालत के दरवाजे आपने खटखटाए, क्या कुछ सफलता हासिल हुई आपको? देखिए जी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम एक भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक को भारत में जीने का हक है या नहीं। मैं तो राष्ट्रपति से गुहार लगाता हूँ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से क्यों नहीं लगा? वो महत्वाकांक्षी हैं, अच्छा, स्वार्थी हैं, और उनको एक, देखिए, राजा ना सबका होता है। हम इनसे गुहार लगाते लगाते थक गए। अब गुहार की कहानी सुनिए। 10 जनवरी को यहाँ पे पूरी फोर्स आती है, बस भर के। हमारी महिलाएं, बेचारी घरेलू महिलाएं हैं, वो घबरा जाती हैं। ये क्या हुआ? तो पता चला कि भैया ये तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे, और ये मार्क करने के लिए आए। अच्छा, मार्क करने के लिए 2 बस आदमी, लेडीज पुलिस फोर्स। किसी को धमकाया गया, किसी को धक्के काम किया गया, किसी से बिजली के बिल मांगे गए। अब यहाँ एकदम से हड़बड़ा तबड़ी मच गई कि भैया ये क्या हो गया।
पता चला कि भैया यहाँ रोड चौड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, अपने अपने पेपर्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सारी बातें चलती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम घबराए, हमने कहा अरे यार हमारी सीएम है, हमारे क्षेत्र की है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, हमें पूर्ण विश्वास है। हम लोग 11 जनवरी को रेखा गुप्ता की सीधा निवास पे पहुंचे, संडे का दिन था। तो लोगों ने कहा संडे को नहीं मिलेंगे, मंडे को नहीं मिलेंगे। मैंने कहा यार हमारे घर की हैं, यहीं पीतमपुरा रहती थी, आधी रात को भी बुलाते थे तो मैडम आती थी, तो मैडम से हमारे को क्या है। चुनाव से पहले आ जाती थी? अरे भाई कीर्तन में आती थी, यहाँ डांस करती थी, नाच गा के जाती। अब नहीं आती है क्या? अब पावर में आ गई ना, पावर में आ गई। और उनको जरा भ्रम है। भ्रम इस बात का है कि एक शासक बन गई हैं वो। मैं आज बहुत द्रवित हूँ, दिल से दुखी हूँ। वो इस बात पे दुखी हूँ कि आखिर हमारा अपराध क्या है। आर्टिकल 300 ये बोलता है कि आपको अगर सरकार को जगह चाहिए तो ले ले, लेकिन विस्थापित तो करेगी। आपने ये रैन बसेरा किस लिए बनाया है कि कोई आदमी बिना छत के ना सो पाए, इसका एक ही मकसद है। यही मकसद है। तो किसी का छत है तो छीनने का हक किसने दे दिया? और कौन कह रहा है कि ये अवैध है? कौन कह रहा है ये अवैध है? अवैध है तो पहले तो वो सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हो जिसने यहाँ रिश्वत खाई, रिश्वत खाई, तभी तो बना। अवैध जगह पे कौन बनवाता है? और अगर हम वैध हैं तो हम जाएं क्यों? और अगर हम अवैध हैं तो हमारे आधार कार्ड क्यों बनाए? और हमारे जो तुम सर्टिफिकेट देख रहे हो, हमारे जो पेपर्स देख के हमें नंगा कर रहे हो समाज के अंदर, और हमें जो हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हो अवैध कह के, तो ये तो बताओ हम अवैध कैसे? हमारे 7 पुश्तों का पता है। अगर आप अवैध है तो आपका वोट अवैध है, फिर तो सीएम रेखा गुप्ता को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, हमारे वोट अवैध नहीं है। नहीं, अगर ये सब कुछ अवैध है, आपका वोटर लिस्ट अवैध है, मकान अवैध है, तो ये लोग अवैध है, इनका वोट भी अवैध है। ये तो फर्जी लोग हैं जो यहाँ पे आके वोट दिए। इसमें तो रेखा गुप्ता को भी जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि मतदाता एक वोट भी उतना ही मायने रखता है जितना एक पूंजीपति का वोट मायने रखता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब वो कह रही हैं कि हम लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। अच्छा, अगर हम लोगों ने वोट नहीं दिया तो 30,000 वोटों से जीती कैसे? ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम हैक किया है तो भी इस्तीफा दें, और अगर हम अवैध हैं तो भी इस्तीफा दें और री इलेक्शन हो जाए, बिना संबल के जीत के तो दिखा दें। ये हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार, मैंने पहले ही जिक्र करा था कि लॉकडाउन जैसी हालात है और महिलाएं, पुरुष और बच्चे वो सब जो है घर में कैद हैं और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि सरकार कभी भी जो है उन्हें बेघर कर सकती है, कभी भी बुलडोजर एक्शन जो है वो कर सकती है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? ये बताइए क्या कुछ मैटर है, और महिलाओं से लेके पुरुष घर के जो है मुखिया जो है वो भी डरे हुए हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति है आज पिछले 4 महीने से यहाँ पर। भैया बोले 3 महीना तो कुछ सुनाई दे रहा। हाँ, 3 महीने हो गए। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार कोर्ट ने तो कुछ नहीं सुन रही सरकार, कुछ नहीं सुन रही है। नहीं सुनी। अब बोलो ही नहीं जा रहा, क्या बोले हम, क्या बोले? सरकार सुनाई नहीं रही, कुछ ही नहीं सुनी। सरकार से हाथ हो रहा है। बिल्कुल, आज 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और ये लोग अपनी मांग, अपनी बात रखते रखते ये भी थक गए हैं, और इनकी जो आखिरी उम्मीद थी अदालत से, वो अदालत भी जो है अपना फरमान सुना चुका है, इनको बता चुका है कि आप जो है 30 मई तक जो है वो ये घर खाली कर दें, क्योंकि विकास के नाम पर दिल्ली सरकार का बुलडोजर अब यहाँ गरजेगा। और जो लोग हैं उनसे हम एक बार और जानेंगे कि आप लोग महिला हैं और रेखा गुप्ता यहाँ की जो सीएम है वो भी एक महिला है, लेकिन आप लोगों की बात नहीं सुन रही क्या? वो किसी की बात नहीं सुन रही है। वो बूढ़ी माँ बैठी है, उस तक की बात नहीं सुन रही, तो हम जैसों की बात सुनेगी? वो किसी की बात नहीं सुन रही है। वो अगर सुनना होता तो आज इतना परेशानी करती। और कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना चुकी है। ऐसी क्या बात हुई है जो कि कोर्ट ने भी अपने एक बार में फैसला सुना दिया है? हाँ, लोग ये बता रहे हैं कि जो लोग कोर्ट में मौजूद थे, चाहे उनके वकील, उनका ये कहना था कि फर्स्ट हाफ में जो है जब हियरिंग हो रही थी तो ये लगा कि मामला जो है इनके पक्ष में आएगा, सुनवाई इनके पक्ष में होगी, लेकिन लंच होने के बाद 15 मिनट में जज साहिबा आती है और वो फरमान सुना देती है कि आप जो है घर खाली कर दो 30 मई तक।
और उसके बाद जो है यानी कि बुलडोजर चलेगा। सरकार से क्या मांग करनी है? सरकार से बस हमारे को यही मांग है कि हमारा घर बचाओ, ये हमको कहीं नहीं जाना। अभी आपकी जो आखिरी उम्मीद थी अदालत से थी, अदालत ने फरमान जारी किया, लेकिन इसके बावजूद मतलब कई जगहों पे होता है बुलडोजर एक्शन के बाद सरकार जो है उनको विस्थापन के लिए जगह देती है। आप लोगों को क्या लगा अब तक कुछ बात? कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, सब चीज के लिए मना कर दिया है। यहाँ तक कि लेने के लिए तैयार है, देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। कितने दिन मतलब महिलाएं खास करके जब बात आती है तो सवाल ये खड़े होते हैं कि पिछले 3 महीने से महिलाएं जो हैं वो डर डर के सहमी हुई हैं। अपने घर में खाना भी बनाती हैं, उसमें भी उनको डर लगता है कि क्या पता अगले महीने अगले दिन हम इसमें खाना बना पाएंगे कि नहीं। बनाते बनाते तो बस यही सोचती है महिलाएं कि आज यहाँ बना रहे हैं, दूसरे घर जाएंगे तो कैसे बनाएंगे और कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे। हमारे छोटे मोटे घर है, टूटे फूटे घर है, जैसे मर्जी सो जाओ, जैसे मर्जी बैठ जाओ। तो छोटे बच्चों को अब तो अपने घर में जैसे मर्जी रख लो, लड़कियों को बाहर कैसे रखेगा कोई भी अपनी लड़कियों को? घर में तो एक बार को सब सही है, हमारी लड़कियां बच्ची पड़ी हैं, बाहर जाएंगे तो किसी के ऊपर कोई विश्वास भी नहीं है, हमारी बेटियां कैसे रहेंगी? बिल्कुल, सबसे बड़ी जो सवाल खड़े होते हैं वो महिलाओं और हमारी जो महिला हमारी जो बहनें हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के आता है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 1 साल में, अगर बात सुरक्षा की आ गई तो पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि जब से सरकार आई है लगातार दिल्ली में जो है, राजधानी दिल्ली में क्राइम दर जो है वो बढ़ चुका है। हर जगह आपको खबरें आती हैं कि कहीं चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आती हैं, कहीं जो है वो किलिंग की जो है सो मामले सामने आते हैं। लेकिन अब ये महिलाएं जो है, दर्जनों महिलाएं जो है वो ये बयां कर रही हैं कि सरकार एक महिला होने के बावजूद जो है, रेखा गुप्ता, वो सुनने को राजी नहीं है। माता जी कितने दिन हो गए आप लोग को ऐसे धरना देते हुए? 4-5 महीने 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। क्या उम्मीद कर रही है इस बार सरकार से? अदालत क्या सरकार मिलती है नहीं है? सरकार मिलती मतलब रेखा गुप्ता आप लोगों से मिलती नहीं है? ठीक है। माता जी कितने दिन हो गए आप लोगों के ये आंदोलन करते हुए? 3 महीना हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीना हो गए। क्या कुछ बातें हैं? खाना पीना सब भूल गए, कुछ बात नहीं भाई। खाना पीना सब भूल गए आप? और क्या, सब भूल गए, यहाँ बैठे हैं। हमने जब शुरू करा खबर पढ़ना शुरू करा तो मैंने लोगों से ये कहा कि एकदम यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लोग डर के साए में जी रहे हैं। पुरुष जो है घर के जो मुखिया हैं वो बाहर कमाने नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, महिलाएं जो है वो घर का काम नहीं कर पा रही हैं इस डर में कि उनके घर पर अगले दिन बुलडोजर चल जाएगा, अगले दिन वो बेघर हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, जाएंगे नहीं, पर जाएंगे नहीं, इसी में मरेंगे, इसी में। लेकिन सर अदालत ने तो अब तो अदालत ने भी फैसला दे दिया कि 30 मई को खाली करना। हाँ, तो अदालत ने खाली करने की कहीं जहर भी दे देती, साथ में जहर खा के सो जाते। जगह तो नहीं बताई, वहाँ बैठ जाना है। इतनी बड़ी विधायक है, उसे बैठाना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं है। वोट के लिए आई थी जब जिम्मेदारी थी, आज जिम्मेदारी सब खत्म हो गई। बता भाई तो ये लोगों के अंदर जो है वो सरकार के खिलाफ नाराजगी भी है, एक डर भी है कि जो वर्षों से जिस घर में इन्होंने बच्चे पाले बड़े हुए और लोग जो है यहाँ पर अपने सपने पूरे किए, अपने घरों को सजाया, आज उस पर जो है बुलडोजर का संकट मंडरा रहा है। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जिसके विकास और चौड़ीकरण के नाम पर यहाँ पर जो है बुलडोजर गरजने वाला है। इन्होंने खून पसीने से ये इमारतें खड़ी की हैं, अपने घर सपनों की बुनियाद को खड़ा किया है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है लिखकर दे दीजिए कि ये झुग्गी है और सरकार जो है झुग्गी के बदले आपको फ्लैट दे देगी, जमीन दे देगी। लेकिन ये तो पक्का मकान है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम तो सभी जान ही रहे हैं आजकल, तो चरण सिंह ही है वैसे तो। चरण सिंह जी, ये घर बचाओ आंदोलन अब तो डेडलाइन आ गई, इसको 30 मई तक खाली करना आपको। जो है देखेंगे, हाँ, देखना है आगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के जो पति हैं उन्होंने ये तक कह दिया था कि आप अपने मकानों को ये बताओ झुग्गी लिख करके दे दो, हम आपको उसके बदले मुआवजा का वो कर देंगे, ऐलान करा देंगे। भाई ये बात तो मैंने खुद नहीं सुनी है, मगर वरना मैं उनसे मिला और इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या लग रहा है बुलडोजर कर देगा यहाँ पे? उम्मीद तो नहीं लगती मुझे। उम्मीद नहीं लगती, लेकिन कोर्ट का आदेश तो आ गया है 30 मई तक। हाँ, पता नहीं क्या क्या आ जाता है।
ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे सारे घरों पर जो है ये सेम पोस्टर लगे हुए हैं। इन दुकानों पर भी आप देखेंगे यही सेम पोस्टर लगा है जो हमारे हक की बात करेगा, हम उसके साथ हैं, हमारे घर बचाओ हमारे साथ आओ। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे लगभग सैकड़ों के ऊपर जो है यहाँ पर दर्जनों दुकानें भी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग जो है इस खबर के बाद जो है इस सूचना के बाद जो है हताहत है। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप यहीं रहते हो? हाँ जी। ये कब से हुआ और इसका अब तो कोर्ट का ऐलान भी आ गया जिससे आपको खास उम्मीद थी यहाँ के लोगों को कि कोर्ट से ही कुछ मतलब आपके अनुसार कुछ फैसला आएगा, लेकिन अब उससे भी हाथ खड़े कर दिए कि 30 मई तक का आपको डेडलाइन दे दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा लग रहा था कोर्ट में फर्स्ट हाफ में तो जैसे हमें स्टे मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जिरह की गई थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी और केस की दिशा को भी बदल सकती थी। अच्छा, मतलब फर्स्ट हाफ में जब हियरिंग हो रही थी तो मामला आपके पक्ष में जा रहा था? पक्ष में था, अगर जज साहब थोड़ी सी हमारी सुनवाई करते, लेकिन साफ तौर पे ऐसा लगा कि उन पे प्रेशर आया होगा। अच्छा, सेकंड हाफ में आते उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं सुनी। सेकंड हाफ में कितने देर हियरिंग हुई? कितने मिनट? सेकंड हाफ मुश्किल से 15 मिनट है हियरिंग। 15 मिनट में इतना बड़ा फैसला? बहुत बड़ा फैसला कर दिया, हजारों लोगों को बेघर करने का। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी भी हमारी होप टूटी नहीं है, उम्मीद बाकी है। तो सर्वोच्च न्यायालय तक भी हमने उम्मीद लगाई हुई है और हमें यकीन है क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। आपके साथ कोई ओपोजिशन की पार्टी खड़ी हुई है अभी? नहीं, हमने तो किसी को देखो एज पर ऑपोजिशन इनवाइट नहीं किया हुआ। अच्छा, क्योंकि संघर्ष हमारा है और संघर्ष जब यहाँ पर जमीन पर लड़ा जाएगा तो वो हमें लोगों द्वारा लड़ा जाएगा। हमें किसी भी मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना, लेकिन ये मामला हो रहा है और वो हमारे साथ हो रहा है पॉलिटिक्स। हमें झूठे वादे करके, उम्मीदें जगा करके हमसे वोट ले ली जाती हैं। और जब एक आम आदमी बड़ी मुश्किल से, आज के हालात जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में रहना कितना मुश्किल हो गया, उसके बाद में भी महंगाई चरम पर है, चरम पर महंगाई है और उसके बाद में भी लोग अपना कैसे भी जोड़ जाड़ के अपना घरौंदा बनाते हैं, किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। उनको कहीं से कहीं तक कोई भी जो है किसी भी किस्म का सरकारी, तो आप भूल ही जाओ कि कोई उनको फैसिलिटी मिल रही है। बड़ा ही दुख होता है कि जब हम कहाँ जाएं, मतलब रणनीति रहेगी आप लोगों की? रणनीति तो यही कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हमारी व्यवस्था इस तरह से चरमरा जाएगी, अगर हमारी न्यायालय ही गरीबों की बात नहीं सुनेंगे तो आगे किससे गरीब इंसान उम्मीद रखेगा? क्योंकि आज छोटे से छोटा आदमी भी न्यायालय पर इतना विश्वास रखता है, उसके साथ अगर अत्याचार होता है तो वो कहता है कि भाई चलो हम आपको कोर्ट में मिलेंगे। बिल्कुल, इंसान कोर्ट पे भरोसा करता है, इससे मैं कह देता है हमारे संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, तो इस उम्मीद में आदमी कहता है कि हम कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में बात करेंगे। कोर्ट में बात करेंगे, लेकिन अब वो कोर्ट भी जो है और सारे ठीक है, सब हमारे पास में कागज भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये तो साफ तौर पे साबित हो गया कि सरकार जो है ना, उसके आगे ना तो कोर्ट है, ना कचहरी है, ना ही लोग हैं। तानाशाही है। तानाशाही जो सरकार चाहेगी वही होगा। ना संविधान है जी, संविधान भी नहीं संविधान है तभी तो सब है। संविधान भारत में नहीं चलता, संविधान भारत में नहीं चलता। देखिए, लोगों की नाराजगी है, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, ये सरकार ठीक कर रही है? ये हिंदी बोल कर रही है सरकार, सही कर रही है ये? इसको तो तुम भी जानते हो भाई, मैं तो जानो अनपढ़ हैं, ठीक है, तुम भी जानते हैं ये भाई बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये अच्छी दुआ देंगे। कितने साल से आप लोग यहाँ रहते हैं? हमें हो गई 60 और 5। 65 साल हो? हाँ, 65 सालों में ऐसी कोई फरमान, कोई सरकार कोई भी नहीं आई भाई। अब हमारा हाथ जोड़ विनती है, रेखा गुप्ता मेरे बच्चों को जीवन दे, और मैं तुमसे जो गलती हम पे बन गई, मैंने मानी बात है, उसको हम क्षमा मांग रहे। क्या गलती होगी? अब ये गलती आई है, तुम्हें कहीं गाली दी है, फलान बे कहती हैं, तो हम भाई क्षमा मांगते हैं। मुझे मेरे बच्चों को जीवन दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई मैं शालीमार में आज इतनी सालें हो गई, मुझे रहने दो बस, और मैं कुछ नहीं कह सकती। और नहीं तो हमें पुरानी सारी आगे। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम हो आपका? दलवीर। ये क्या कुछ मामला है? अब बुलडोजर की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और अगली बारी जो है इस गांव की है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि 30 मई तक आप खाली कर
हाँ जी, ऑर्डर तो हाई कोर्ट का आ गया है और रेखा गुप्ता जी इसका चौड़ीकरण कर रही है। रेखा गुप्ता जी चौड़ीकरण करा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं पता क्यों, किस मकसद से करा रही है, क्योंकि रोड तो काफी चौड़ा है, कोई जाम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखो रोड देखो, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक की यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये तो मास्टर प्लान का हिस्सा है, सरकार ने तो ये दलील दी है कि ये मास्टर प्लान का हिस्सा है, 30 मीटर इसका चौड़ीकरण करना है। तो ये मास्टर प्लान का हिस्सा तो पहले से लोगों को नहीं बसाना चाहिए था ना। अब देखो अब लोग बस गए हैं, फिर क्या हुआ कि लोग को कानों में आवाज आ रही थी कि भाई हो सकता है रोड के लिए या मकान तोड़े जाएं, इसलिए लोगों ने अपना पैसा नहीं लगाया। जैसे मकान पुराने टाइप के थे वैसे थे। जब यहाँ से डबल रोड बन गया केजरीवाल सरकार में, तो लोग बेफिक्र हो गए कि भाई रोड तो निकल गया, अब जहाँ तक टूटना था वहां तक कंप्लीट हो गया, अब तो आगे नहीं टूटेगा। तो जो लोगों ने बेचारों ने अपनी जमा पूंजी थी वो यहाँ लगा दी कि भाई 10 रुपए किराए के बहाने कमा लेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि तोड़ेंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इनको तोड़ेंगे तो लोग मर जाएंगे, मरने से आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से एक इलाका जहां पर हजारों की संख्या में सैकड़ों परिवार जो है वो डर के साए में जी रहे हैं, लॉकडाउन से भी बदतर स्थिति वहां की है, क्योंकि ये जो सरकार का बुलडोजर है, ये जो पीला पंजा है, वो कभी भी अब उन्हें जो है वो बेघर कर सकता है। क्योंकि आखिरी उम्मीद अब लोगों को अदालत से थी कि शायद अदालत जो है वो कुछ इनके हित में फैसला लेगी और इनके घर पर बुलडोजर चलने से रोकेगी, लेकिन अब उसी अदालत ने जो है फरमान जारी कर दिया है कि 30 मई तक वो लोग जो है अपने घर खाली कर दे, अपने सपनों के वो घर खाली कर दे जिन्हें वो एक एक रुपया बचा करके संवारा है, सजाया है और ऊंची इमारतों में उन्हें तब्दील किया है। लेकिन अब ये रेखा सरकार का ये बुलडोजर जो है वो आने वाले दिनों में यानी 30 मई के आसपास जो है इन घरों को, इन सारे घरों को जो है, आप कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाइए, इन सैकड़ों घरों को जो है वो जमींदोज कर देगी। और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक राइट टू वे में एक मास्टर प्लान, यहाँ पर रोड मैप तैयार किया गया है जिसके नाम पर जो है ये जो सड़क जा रही है इसका चौड़ीकरण करना है। 30 मीटर जो है इसका चौड़ीकरण इस मास्टर प्लान में शामिल है, जिसके बाद ये सैकड़ों घर जो है वो अभी इमारतें जो नजर आ रही हैं वो कुछ ही दिनों में आपको यहाँ से गायब मिलेंगी, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद अदालत थी और अदालत ने फरमान जारी कर दिया। सवाल ये है कि क्या रेखा सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन, जिस सरकार को, जिस पार्टी को देश से घुसपैठिया बाहर करना था, देश से गद्दारों को बाहर करना था, देश से जो घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उन्हें बाहर निकाल फेंकना था, वो आज भारतीयों को बाहर कर रही हैं, बेघर कर रही हैं। ये उनका कहना है कि हमें बाहर किया जा रहा है, सरकार को हमने वोट दिया था ताकि सरकार रोहिंग्या को बाहर करे, घुसपैठियों को बाहर करे। अब वही सरकार इन हिंदुओं को बाहर कर रही है जिन्होंने अपने कीमती वोट देकर इन्हें सरकार में लेकर आई। और लगातार ये सिलसिला जो है पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, हर जगह बुलडोजर एक्शन जो है वो शामिल है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कुछ सोचते हैं कि जिस इलाके में लोग 4 महीनों से डर के साए में जी रहे हैं उन पर क्या बीतती होगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? न्यूज़ आई की इस खास रिपोर्ट को आप देख रहे थे कैमरामैन राहुल के साथ, मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली, शालीमार बाग।